न्यूमा जी, क्या होना चाहिए इस केस में? मैम देखिए, जो ये हुआ है ये एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत गंभीर बात है। चीफ मिनिस्टर के घर में एक मेंबर ऑफ राज्यसभा से ऊपर एक औरत का असॉल्ट हुआ गया है, जिन्होंने वहां से उनको फोन किया पुलिस को फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हाउस। तो ये कहना कि दिस इज अ पॉलिटिकल डिबेट और नॉट, नो इट इज नॉट। ये औरतों के लिए है और ये एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा इनजस्टिस के लिए बात की हुई है। शी इज बीन अ बीकन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अगर वो फोन करके बोल रही है कि उनके अगेंस्ट असॉल्ट किया गया है एट द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस, इसमें पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं है। दिस इज अबाउट वुमेन स्टैंडिंग टुगेदर इन यूनिटी टू हियर अ वॉइस। इनको आप खुद सोचिए मैम, जब संजय सिंह ने लिटरली 48 आवर्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सिर्फ एक्नॉलेज किया कि ये इंसिडेंट हुआ है। और उसके अगले दिन आप लखनऊ में उन असॉल्टर को इनके साथ देख रहे हो कैंपेनिंग में। मतलब व्हाट प्रेसिडेंट आर यू सेटिंग? ये आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कॉन्स्टेंटली वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, उनके खुद के घर में ये हो रहा है और यहाँ पे सारे आके कह रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं प्ले कर रहा है, यहाँ प्रोटेक्टिवनेस प्ले करना है। इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि बीजेपी के महिला मोर्चा एंड अदर ऑपोजिशन ने अपनी वॉइस नहीं रेज की होती, हमको इस इंसिडेंट के बारे में क्या होता हमें पता ही नहीं होता मैम। अगर उनमें संजय सिंह जो कह रहे कि यस विभव कुमार डिड इट, और अगले दिन लखनऊ एयरपोर्ट में वो लोग साथ में, आप व्हाट आर यू थिंकिंग? लुक एट द लेंस, लुक एट द लेंस, लुक एट द गट्स। और आप उसी इंसान को गाड़ी में आम आदमी वर्कर्स के साथ प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि जर्नलिस्ट, हालांकि मीडिया के कैमरे देखकर विभव कुमार साइड हो गए थे। उन्हें मालूम था कि मीडिया के कैमरे अगर कैद कर लेंगे तो फिर सवाल बहुत से होंगे। जैसे ही मीडिया आती है तुरंत वो साइड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। हाँ मैम, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ऐसी सिचुएशन में एक वुमन के अगेंस्ट इतना अत्याचार हुआ है, जहां 8 पेज की कंप्लेंट, उनको कहाँ नहीं मारा है मैम? ऑपोजिशन एंड मीडिया इन्हें एक वॉच टॉक का रोल किया है। एंड आई थिंक ये भगवान की शक्ति है कि इनके इंटीग्रेशन के कारण स्वाति मालीवाल जब बयान दर्ज करके घर लौट रही थी, तरफ चले। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, जी आप रहिएगा रवि श्रीवास्तव जी। जिस वक्त स्वाति मालीवाल अपना बयान दर्ज करके, देखिए वो ये तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। विभव कुमार जब एयरपोर्ट पर सभी नेता इकट्ठा थे, क्योंकि कल अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही विभव कुमार एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, भीड़ को देखते हैं, मीडिया को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, वो तुरंत साइडलाइन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये तस्वीर कल दिन भर सोशल मीडिया पर छाई रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिद्धांतों की बात करते हैं और ऐसे सिद्धांतों में अगर विभव कुमार उनके आसपास दिख रहे हैं तो सवाल उठने लाजमी है, जो होने भी चाहिए। ये एक महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट से जुड़ा हुआ केस है। रवि श्रीवास्तव जी, जब स्वाति मालीवाल घर लौट रही थी बयान दर्ज करने के बाद, तो वो बहुत थकी हुई और बहुत धीमे चलते हुए, और ऐसा लग रहा था जैसे चोट उनके पांव में लगी है। तो क्या इतनी बुरी तरीके से मारपीट हुई होगी? जैसे कि अभी न्यूमा जी भी जिक्र कर रही थी, 8 पन्ने की शिकायत है जो दर्ज कराई गई है स्वाति मालीवाल की तरफ से। होना क्या चाहिए अब? देखिए रचना जी, पहली चीज तो यह है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है और उनका मेडिकल भी हो गया है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हालांकि इनमें से तीनों चीजों के कंटेंट आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। वो पब्लिक डोमेन में जब आएंगे तो पता लगेगा कि वास्तव में उन्होंने क्या कहा है। पर स्थिति ये है कि एक क्रिमिनल केस हुआ है ये असॉल्ट का, और कानून को अपना काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से विभव कुमार अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी की ओर से उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब वो एक्शन, वो जो उनका प्रोरोगेटिव है, वो जो ठीक समझे वो एक्शन ले। वो ट्रायल तक उनको सस्पेंड करें या उनको पार्टी से एक्सपेल करें या जो भी करें, ये अरविंद केजरीवाल का प्रोरोगेटिव है। मगर मैं जो ये बहनें जो मोर्चे पे बैठी हुई हैं, इनसे मेरी अगर बात सुन पा रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो मेरी इनसे एक प्रार्थना है कि कृपा करके प्रज्वल रेवन्ना का जो सांसद निवास दिल्ली में है, वहां पर भी जाकर के बड़ा प्रदर्शन करें
और दूसरा ब्रजभूषण शरण सिंह जो वहां पर अभी जिनके चार्जेस भी फ्रेम हो गए हैं, उनके निवास पे जाकर के भी प्रदर्शन करें। भाजपा से स्पष्ट कहा गया कि आप कोई राजनीति ना करें। क्यों? क्योंकि यही भाजपा जब स्वाति मालीवाल रेसलर्स के साथ बैठ करके प्रदर्शन कर रही थी, तो इसी भाजपा की जो एमएचए की दिल्ली पुलिस है, उसने उनको जमीन पर रगड़ रगड़ के धक्के मार मार के मारा था। तो इसी दिल्ली पुलिस ने जब ये मणिपुर जा रही थी, तो इसी भाजपा ने उनको मुंह भर भर के गालियां दी थी कि ये वहां पे पब्लिसिटी करने के लिए जा रही हैं, और उनको इजाजत तक नहीं दी गई थी, तो बाद में वहां पे गई। वो बहुत जुझारू नेता है, और मैं समझता हूं कि जो भी ये घटना हुई है, निश्चित रूप से इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो औरों के लिए आवाज उठा सकती हैं तो अपने लिए भी उठा रही हैं। थोड़ा सा वक्त जरूर लिया है उन्होंने, थोड़ी चुप्पी जरूर रखी, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि बोलना है, शिकायत करानी है। लेकिन नियुमा जी, जो अभी रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, बात तो एकदम ठीक है। ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, मैम कोई भी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन तब नहीं आई बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, तब नहीं आई सड़कों पर। ये तो कमी खल गई। मैम बीजेपी महिला मोर्चा जो प्रोटेस्ट अभी सीएम के घर के सामने कर रही है फॉर द रीजंस कि द इंसिडेंट हैज हैपेंड, मैं तो कह रही हूँ किसी वुमन के अगेंस्ट, एंड आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि अगेंस्ट देयर शुड बी नो असॉल्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, नथिंग, नारी शक्ति टू द बेस्ट। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। इसमें कोई पॉलिटिकिंग, पॉलिटिसाइजिंग कुछ भी नहीं है। आप क्लियर हैं, लेकिन पार्टी की और नेता शायद क्लियर नहीं है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो आरोप तय हो गए हैं। नियुमा जी, आप जानती हैं ना, वहां तो आरोप तय हो गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना की तो जो 6 सीडीज हैं, वीडियोस हैं, वो सामने आ गए हैं। विभव कुमार पर तो अभी आरोप लगे हैं, जांच चल रही है। वहां भी स्वाति मालीवाल ने कह दिया है बीजेपी प्लीज इस पर राजनीति ना करे। मैम प्लीज अंडरस्टैंड, जो मैटर सब जुडिस है, जो पहले अभी स्वाति जी का नहीं था, दिस इज सब जुडिस, देयर विल लीगल एक्शन विल टेक इट्स ओन कोर्स, एब्सोल्युटली, बिकॉज हमारी बीजेपी के हिसाब से नारी शक्ति विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। इसमें कुछ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन आउट हियर, एंड दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम माय वॉइस। व्हेन इट कम्स टू स्वाति मालीवाल केस, एक तो मैं एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बीइंग अ वुमन सिटिंग ओवर हियर, कि यहाँ पे every woman has to be protected, not only by society, by even the people we work with. ठीक है? हम लोग जो कहते हैं ना कि आपने ये किया, आपने पॉलिटिकिंग तो ये कर रहे हैं और पॉलिटाइजिंग तो ये कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं देयर शुड बी अ जनरल ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पे स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट जो हुआ है, इनके खुद के आम आदमी पार्टी के डायनामिक्स में एक क्रैक इन द वॉल बड़ा ऑब्वियसली दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए इनके जो फॉर्मर स्पाउस थे वो भी आए हैं और उन्होंने बोला था देयर वाज अ थ्रेट टू हर लाइफ। तो देयर इज अ, जो पैल्पेबल पॉलिटिक्स है वो उनके सिस्टम में कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, एंड नोबडी शुड बी अ सफरेंस ऑन अकॉर्ड। अच्छी बात है कि आप स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसको लेकर कंसर्न रखती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा तब होगा, हाँ मैं वही कह रही हूँ, उससे भी ज्यादा अच्छा तब होगा जब ब्रजभूषण शरण सिंह के मामलों को लेकर भी आप इसी तरीके से आवाज उठाएं और सड़कों पर आएं, और इसी तरह से प्रज्वल रेवन्ना को लेकर भी आप आवाज बुलंद करें और महिलाओं के खिलाफ हुए शोषण को आप मुद्दा बनाएं, भले ही वो अपने सहयोगी और अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों ना हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नियुमा जी, रवि श्रीवास्तव जी, रेणु दीक्षित जी और साथ ही साथ विजय कौशिक जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। शुभ राणा और मेहंदी, आपका भी शुक्रिया इस सभी अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।